दम निकला होगा मेरे लाल का, मेरे चांद का कैसे दम निकला होगा मुझे पता नहीं है। माँ भी बुलाया होगा उसने तो, माँ मुझे बचा ले। हाँ बेटा, किस टाइम उनको निकाला गया वहाँ से, कैसे क्या हुआ, कितनी देर में तड़पे हो गए अंदर, मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी बार देखा मैंने सुबह, मेरा कोई नहीं है मैडम मेरा। हाँ, 3 चिराग बुझ गए, 3 परिवार उजड़ गए। ये कोई सेफ्टी टैंक की सफाई नहीं थी, ये था मौत का सेफ्टी टैंक। 3 घर उजड़ रहे हैं, कैसे सबर आएगा उन्हें तीनों को। तो वहाँ उनको निकाला क्यों नहीं गया, क्यों लापरवाही करी गई, कितने टाइम से अंदर थे वो। कल एनिवर्सरी थी, कल एनिवर्सरी थी। ये भी नहीं बताया कि कुछ हो गया उसको, नहीं बताया। ये भी बोला थोड़ी चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया है। पूरी लापरवाही है, ना तो उन्हें कुछ सेफ्टी के लिए कुछ दिया गया और ना ही कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा था। ये पुलिस वाले छोरी कि वही टैंक में उतरे थे, वो 2 जने तो लिकड़े नहीं, फिर ये तीसरा भी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के इंदिरा पार्क इलाके के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है, जहां पर एक मौत के सेफ्टी टैंक ने देखिए 3 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। देखिए परिवार का रो रो कर और बिलक बिलक कर बेहाल जो है पूरा परिवार हो चुका है। देखिए बता दूं कि यहाँ पर जो एक सेफ्टी टैंक है वो इतना विकराल रूप ले लेता है कि उसमें 3 जिंदगियां डूब कर खत्म हो जाती है। बताया जा रहा है कि देखिए सेफ्टी टैंक में कोई रासायनिक जो काम था वो चल रहा था। चांद सबसे पहले उस सेफ्टी टैंक के अंदर जाते हैं, वहीं संदीप और अरुण उनके बचाव में नीचे उतरते हैं और वहीं पे जो उनकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो जाती है। देखिए परिवार पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, इनको कब जानकारी दी गई और पुलिस द्वारा अब तक इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया गया है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, इन सभी देखिए इन सभी बातों की चर्चा जो है परिवार के साथ जुड़कर करते हैं। उधर ही हुई है फैक्ट्री में, हम तो यहाँ पे थे, हमें पता नहीं चला। कितने सालों से काम कर रहे थे? वो तो 1-2 बार ही गया है, बस आज ही गया था उनके साथ। वो चिकन की रेहड़ी लगाता है वो तो बस। कहाँ पे गए थे वो सेफ्टी टैंक में? सफाई करने गए थे? मैं गई थी उधर, पर मुझे पता नहीं कौन सी जगह है वो। इधर कहीं मुंडके की तरफ बहुत बड़ी फैक्ट्री है वो, वहाँ पर गए था वो। हाँ जी, किसी को बोल के नहीं गया, सवेरे निकल गया था, किसी को नहीं बोला उसने, किसी को भी नहीं बताया मेरे बच्चे ने कि मम्मी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। नहीं बताया किसी, नहीं पता था, नहीं पता। मैं तो बाद में पता चला जब ID मांगने आए, जब मैं गई वहाँ पर से बोला थोड़ी चोट लग गई है, कुछ भी नहीं पता था, थोड़ी चोट लग गई है बस। ये भी नहीं बताया कि कुछ हो गया उसको, नहीं बताया। ये भी बोला थोड़ी चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल लेकर गए थे आंटी जो? नहीं, वही लेके गए थे। हाँ जी, मेरे को तो दिखाया भी नहीं मेरे बच्चे को कैसा है, मेरे बच्चा कैसा नहीं। मैंने तो कल रात से देखा ही नहीं है अभी तक भी। पता नहीं कितना टाइम हो रहा था, रात को पता चला? नहीं, दोपहर में पता चला। कोई लोग आए थे यहाँ पीछे से, जिसकी डेथ हुई है ना, 3 जने थे, उसमें से कोई आया था ID लेने चांद की। बोला कि चांद की ID दे दो। मैंने बोला क्या बात हो गई, तो मैंने बोला मेरा बच्चा ठीक है ना। कह रहे कि वो है ना क्या था, तुम वो दे दो। उन्होंने कुछ ही नहीं बताया। फिर मैं पीछे गई अपने पोते को लेके बाइक पर, तब मेरे को पता चला। तो मैंने वहाँ पे बोला, पुलिस वाले थे, बहुत थे वहाँ पे, पब्लिक बहुत थी, मीडिया आई थी और वो भी थे जो डॉक्टर वगैरह भी आए थे। तो उन्होंने दिखाया नहीं मेरे को, नहीं दिखाया। आपने अभी भी नहीं देखा बेटा कैसा? नहीं देखा मैंने, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, कैसे दम निकला होगा मेरे बच्चे का, कैसे दम निकला होगा मेरे लाल का, मेरे चांद का कैसे दम निकला होगा मुझे पता नहीं है। माँ भी बुलाया होगा उसने तो, माँ मुझे बचा ले, माँ बुलाया होगा उसने, माँ
मेरा बेटा बहुत प्यार करता था मेरे से, बोल रहा होगा माँ मुझे बचा ले। फैक्ट्री का आया मालिक यहाँ पर आया, देखने आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या कुछ बोल कर गए थे? मेरा काम देखने जा रहा हूँ। काम देखने जा रहे हैं। वैसे क्या काम किया करते थे चांद? मोमोज की रेडी लगाते, चिकन। कहाँ जा रहे थे, किस जगह पर गए थे, कौन सी? कुछ भी नहीं पता। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। कितना समय हुआ था मैम शादी को? कितना समय हुआ था शादी को? 9 साल लगेगी। कल 9 पूरी हो जाएगी, 10वीं लग जाती कल। कल एनिवर्सरी थी। 9 साल कल एनिवर्सरी थी आपकी। हिम्मत करके चल चुप हो क्या काम किया करते थे मैम चांद? जो मोमोज की मिलता है रेडी वही कर लगाता है, मोमोज फिंगर की। मैम लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह मैडम ये पूरी लापरवाही है, कहीं ना कहीं क्या पूरी लापरवाही है। ना तो उन्हें कुछ सेफ्टी के लिए कुछ दिया गया और ना ही कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा था। सिर्फ इन 3 जनों को काम के लिए छोड़ दिया। अगर कोई होता तो कम से कम कोई ना कोई तो बचता 3 में से, कोई भी नहीं बचा। कैसे? ये लापरवाही है पूरी। सेफ्टी टैंक के अंदर सीधा एक व्यक्ति को ऐसे घुसा दिया गया बिना किसी सिक्योरिटी, जी मैडम, बिना किसी जैकेट, जी बिना किसी चीज़ के सेफ्टी टैंक का नाम लिया और वहाँ पे उसके अंदर केमिकल का पूरा जहर बना हुआ था। केमिकल था वहाँ पे। हाँ, उसके अंदर केमिकल था टैंक के अंदर। उन्होंने कहा सेफ्टी टैंक के अंदर केमिकल का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। केमिकल की वजह से उनको चक्कर आया और वो गिरे हैं। और जब गिरे हैं तो कोई बचाने वाला नहीं है। जा रहा है कि वो जो 2 लोग साथ में थे वही बीच बचाव में भी गए थे। हाँ जी, वही बचाने के लिए गए तो वो भी वहीं रह गए। छोटे छोटे बच्चे हैं चांद के और अकेली माँ है यहाँ पे, बेबस हो रखा है पूरा परिवार। क्या कहेंगे ऐसी लापरवाही के लिए क्या जगह होनी चाहिए? मैडम लापरवाही देखो जिसकी वजह से भी हुई है, उस जिसने बुलाया था उसकी पूरी लापरवाही है। उसको या तो कुछ ना कुछ करे। हमारे मालिक की पूरी लापरवाही है। इनको कुछ ना कुछ भाई मिलना चाहिए ताकि भाई इसके बच्चे अभी छोटे हैं। एक है 2 साल का, एक 8 महीने का बच्चा है सिर्फ। अब भाई हमारा ही है। 3 घर उजड़ रहे हैं, कैसे सबर आएगा उन्हें तीनों को? और तीनों के बच्चे हैं छोटे छोटे हैं। ना सारा एमएलए आया, ना फैक्ट्री वाला आया, ना पुलिस वाले आए। पुलिस वाले भी नहीं आए अब तक? तसल्ली तो करनी चाहिए ना। भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। बयाना वगैरह कुछ नहीं लिया गया? नहीं कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे अभी। ये तो देखना चाहिए ना। मतलब इंसान की जीवन की कीमत नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। मैम देखो, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही होती है फैक्ट्री मालिक ओनर की। देखो मेरे यहाँ पे कुछ भी काम हो रहा है तो मेरे को पता है मेरे यहाँ क्या काम हो रहा है। उस केमिकल का कितना साइड इफ़ेक्ट है, एक सेकंड। उस केमिकल का कितना साइड इफ़ेक्ट है मेरे को पता है। अगर मैं किसी टीम को वर्क करने के लिए बुलाऊंगा तो पहले मैं उनसे पूछूंगा आपके पास सेफ्टी पर्पस क्या क्या है। इन्होंने कुछ पूछा नहीं, आप उन्हें उतार रहे बगैर सेफ्टी के। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है ना, लूज पोस्ट। आपका सिस्टम में काम हो रहा है, आप काम देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो उनके घर में क्या हुआ। आज उनके छोटे छोटे बच्चे, क्या वो फैक्ट्री मालिक आएगा यहाँ? अभी तक तो आया नहीं, फैक्ट्री छोड़ के भाग गया। कहाँ का फैक्ट्री वाला हो गया, कहाँ के पुलिस वाले हो गए? ये पुलिस वाले छोरी। हाँ बताया था उसने कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैंने बस एक ही झलक देखी उसकी, और उससे बाद में अभी तक मैं उससे नहीं मिला। हम वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पुलिस वालों ने उनकी डेड बॉडी वहाँ संजय हॉस्पिटल भेज दी। और उन्होंने जो वहाँ के SI हैं, काफ़ी पुलिस वाले थे, उनका मेरे को नाम नहीं पता। उन्होंने बोला आप थाने में चलो, हम आपसे बात करेंगे। वहाँ थाने में हम 2-3 घंटे तक बैठे रहे। हमने कोई किसी ने कुछ सुनवाई नहीं करी। मैम क्या नाम था आपके हस्बैंड का और उम्र क्या है? अरुण नाम था उनका, 35 साल उनकी उम्र थी। इससे पहले भी वो गए हैं इस नहीं, पहली बार? काम यही करते थे, पर वो कभी कभी जाते थे इस काम के लिए। तो आज वो जहाँ गए हैं वहाँ से तो पहली बार गए हैं। कहाँ पर गए थे, कौन से थे? मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने जब 12 बजे कॉल किया मालिक के पास तो वो बोले कि टैंक के अंदर है। वो टैंक के अंदर है। मैं 2:30 बजे भी फ़ोन किया तो तब भी वो अंदर ही बता रहे थे। तो आप वहाँ क्या कर रहे हो? वो किस टाइम के गए हुए हैं, 9 बजे गए थे या 10 बजे गए थे उसके अंदर। तो आपको उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जब आपने फ़ोन के अंदर GPS लगवा रखा है कि भी मेरा ट्रैक्टर कहाँ जाता है, कहाँ काम करते हैं मेरे वर्कर, तो उसको पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो वो उसको सेफ्टी दे के क्यों नहीं भेजा गया?
जब वो वहाँ उतरे गए थे, सेफ्टी कुछ भी नहीं पहना हुआ था उन्होंने। मेरे को नहीं पता कि वो कहाँ गए थे, किस चीज़ के अंदर गए थे, या उसका ढक्कन लगा दिया गया था, या कितना बड़ा टैंक था, वो कैसे क्या किया उन्होंने, मैंने कुछ नहीं पता ना। उन्होंने मेरे को कभी बताया ऐसा काम के लिए वो जाते थे, कभी नाइट पे जाते थे, नाइट पे बुला लेते थे काम करने के लिए, वो नाइट पे भी जाते थे। पर जो सीन आज उनके साथ हुआ है ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ उनको निकाला क्यों नहीं गया, क्यों लापरवाही करी गई, कितने टाइम से अंदर थे वो? आपको बताया भी नहीं गया? नहीं, मालिक ने सिर्फ इतनी बात बताई थी मेरे को कि भी वहाँ मीडिया वहाँ आई हुई है, वो सिर्फ क्या बोलते हैं वो उसको, अग्निशमन वाले आए हुए हैं। हाँ वो आए हुए हैं वहाँ, और वहाँ पुलिस वाले भी आए हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता बाकी क्या हुआ उनके साथ, किस टाइम उनको निकाला गया वहाँ से, कैसे क्या हुआ, कितनी देर में तड़पे हो गए अंदर, मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ गए थे वो, क्या हो रहा था अंदर वहाँ, मैं कुछ नहीं जानती इस बात के बारे में। हाँ, 3 चिराग बुझ गए, 3 परिवार उजड़ गए और उन्हें कोई खबर तक नहीं दी किसी तरह भी कि थारे बच्चे उधर फंस रहे हैं, थम आकर इन्हें निकाल लो। ना उन्होंने निकाले और ना हमारे तक खबर दे। ना कोई यहाँ विधायक MLA कोई नहीं आ रहा, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है जी, कुछ नहीं हो रहा। आप लोगों को सर कितने समय बाद बताया गया कि जो आरोप है वो टैंक? हमें तो जी शाम को ही पता चला था, हमें तो ये पता चला था जी तबीयत सी खराब हो रही है थोड़ी इनकी, एक बार आप यहाँ के आके देख लो। प्रधानमंत्री तक के भी आ जाते, अगर ये किसी अमीर के घर हो जाता या किसी और के घर हो जाता तो ये नेता भी सारे आते और देखते भाई कैसे बिलक रहे उनके बच्चे, कैसे उनके माँ बहन परेशान हैं। एक कमाने वाला 8-9 बच्चे इसके पीछे खाने वाले थे, सुबह 8 बजे निकलता था ये अपने घर से। 2 पैसे के लालच में वो चले गए, जब गए तो उनके पास वहाँ पर कोई होना चाहिए था, देखना चाहिए था, वहाँ पे सेफ्टी बरतनी चाहिए थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। आज हमें पता नहीं था हमारा भाई ऐसे जाएगा और दोबारा लौट के नहीं आएगा, नहीं तो हम कभी ऐसे नहीं भेजते। सरकार को भी देखना चाहिए कि ये गैर कानूनी काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा किसी के साथ। मांग ये है जी, इंसाफ मिलना चाहिए, हमें देखना चाहिए वहाँ पर उन छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए कुछ अभी कोई बात नहीं हुई किसी से भी, कोई अब देखने ही नहीं रहा। कंपनी का मालिक नहीं मिला, पता ही नहीं है ही नहीं, उसने यही नहीं खबर ली कि 3 आदमी मैंने बुलाए थे वर्कर, उनके साथ क्या हुआ नहीं, और वो उसने वहाँ से ऑन द स्पॉट वहाँ से चले गए, वो भाग गए वहाँ से, खबर ना ली, अब तक कोई खबर अभी तक कोई खबर नहीं है कि एक बार आता हमसे पूछता, हमारे बालक गए, हमारा भाई गया, हम तो हमारी हालत क्या है, हमारे को आके देखो। हाँ, कल हो गया, टाइम हो गया भाई को तो 10-12 साल हो गए यही काम करते थे, पर यह है कि मशीनों से करा जाता था, तो आपको उनको ये नहीं कराना चाहिए था, करवाना चाहिए था, और सेफ्टी बरतनी चाहिए थी, वहाँ पर कोई होना चाहिए था। अगर होता तो क्या पता हमारे वो 3 जने जो हमारे यहाँ से गए वो बच जाते, कोई तो होता लौट के आता वहाँ पर, हमें नहीं पता। और वो निकालना को जो गंद होता है, उन्होंने ये बोला कि भाई ये कीचड़ भी निकाल दो। जब वो घुसे ना तो वो इतने सालों से काम करते आ रहे थे, कभी ना होया ऐसा कांड। आए मेरी छोटी सी पोती, आए बेटी मेरा भाई कमाने वाला था वो चला गया, आए बेटी एक बुढ़ा एक मारे गया मेरी पोती, आए बेटी हम तो किराए पर आ कर दे, आए बेटी हम यहाँ का भरोसा छोड़ गया, अभी किसकी कमाई खावांगे, अकेला है था। बेटी काम तो उसने 20,000 हो गए थे कर देना। अभी आपको किसने जानकारी दी कि ऐसा कुछ हुआ है और कितने समय बाद से गई? बेटी मैं तो दवाई लेने जा रही थी, मैं तो ब्याणी जा रही थी, आँख की दवाई लेने, आँख बनवाई थी, तरंग कलर में जा रहे थे। मेरे तो मेरी बहू ने फोन करे मम्मी आ जा, नूर बात बढ़गी, बेटी मेरे बेटे ने लियाने, किसकी कमाई खावांगे। कोई पुलिसकर्मी कोई नहीं आया, कोई भी ना आया अभी तक। जो कंपनी का मालिक है वो आया? वो तो भाग ही गया था उधर से, वो तो आया ही नहीं इधर भी। अभी आपको कहीं से भी कोई सहारा दिया गया? किसी ने भी नहीं दिया अभी तक। कितने बजे के आसपास? ये वही 12:30 बजे के बाद। आप लोगों को कब जानकारी? हमारे को तो 1 बजे से पता लग गया था कि ऐसे बात होगी।
पहले बताया गया था कि उनकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ बताया गया था? सीधा ऐसे बोल दिया कि वही टैंक में उतरे थे, वो 2 जने तो लिखड़े नहीं, फिर ये तीसरा भी, फिर ये भी यही वही रह गया। तो कहीं ना कहीं बचाव में गए थे। आप भी बढ़ गया गेला, मेरा बेटा उनकी न बचान का तर बढ़िया था। आए बेटी हम के काम करने जोगे हैं, बुढ़ा बुढ़ी। क्या बात हुई थी आखिरी बार बेटे से? क्या बात हुई थी बेटे? कुछ भी बात ना हुई मेरे तो, कुछ भी बात ना हुई। कितने बजे निकला था? हम तो दवाई लेने जा रहे थे, इसने फिर छोटा छोड़ कर फोन कराया था, जब उसने मार तो बताई, जब हम आए 12:30 बजे साल लेते हम उड़े। आप लोगों को उसी समय बताया था जिस दौरान जो संदीप है उनकी हालत? सर आपको कितने समय बाद बताया गया और किसके द्वारा बताया गया? मेरे पास कॉल आई थी कम से कम 11:30 बजे ही। फिर मैं वहाँ ट्रैक्टर खड़ा कर गया अपना, मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पुलिस ही बहुत आई हुई थी, लेकिन फैक्ट्री जो मालिक था वो नहीं था, वो सब गाँव थे। और गाँव भाग गए वो? है ही नहीं वहाँ पे, है ही नहीं वहाँ। कुछ नहीं था। इतनी जहरीली गैस थी बहुत तगड़ी। उन्होंने 2 चक्कर भर के पानी डाला पहले, फिर बोला भाई इसको साफ कर दो नीचे का, कुछ पैसे दे दूँगा तुम्हें। और फिर वो बोले भाई चल ठीक है। तो नीचे पहले गया चांद नाम का लड़का, फिर वो वरुण गया, फिर बाद में संदीप गया। बचाव में गए थे कहीं? बचाव, हाँ, एक दूसरे के बचाते के लिए। अगर बचा लूँगा इसको, लेकिन बचा नहीं पाई कुछ होगी। इतनी जहरीली गैस थी उसके अंदर, बहुत केमिकल की कंपनी हो, केमिकल। अरे वो बोल देते मालिक जो कर्मचारी थे वहाँ के, अगर भाई जहरीली इसमें मत घुसो, तो क्यों घुसते? उन्हें जान प्यारी नहीं लगती अपनी। ये उसकी वाइफ है, मेरी बहू है, ये मैं उसकी। ये मेरी मैम कितने समय से आपके जो हस्बैंड है वो ये काम कर रहे थे? जी कई साल से कर रहे थे जी। यही काम कर रहे थे वो? हाँ बहुत साल से। गैसों के बीच ही काम किया करते थे? नहीं वो तो आज ही गए थे। पहली बार गए? हाँ सेफ्टी टैंक चलाया करते, ड्राइवर थे वो तो और किसी ने बोला कि भाई टैंक खराब है, उसके अंदर घुसना उसने। मतलब थोड़े से पैसों के लालच में? पता नहीं, हमारी तो ज़िंदगी खराब होगी। हमारा तो कोई भी नहीं है। मेरी एक बेटी है मेरे पास, 10 साल की बेटी है मेरी। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है मेरा, और मैं यहाँ किराए पर हूँ। मैं सुबह बोले मैं काम पे जा रहा हूँ, उसके बाद अब तक नहीं देखा मैंने। आखिरी बार देखा मैंने सुबह। मेरा कोई नहीं है मैडम, मेरा एक बेटी है मेरी 10 साल की। इसके बाद कोई मेरा सहारा नहीं है मेरा कोई। मैं किराए पर रहती हूँ बहुत साल से यहाँ। मेरे यहाँ सास ससुर है मेरे पास, कोई नहीं है मेरे। मैं ये चाहूँ मेरा भाई मैंने इंसाफ मिला, मैंने इंसाफ तो आरोपी है उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए? मैं तो अब क्या बोलूँ, मैंने तो इंसाफ चाहिए। संदीप मेरे बेटे की तो ले आऊँ तो नहीं मैं तेरा मैं जी क्यों करेगा लगा बेटा मर गया तो खत्म हो गया। मैं मर जाना बेटा, मैं मर जाना तेरा ना का सॉरी। हाँ बेटा देखिए हर एक परिवार के पास आपको मैं लेकर गई हूँ, हर परिवार का यही हाल है। किसी को नहीं पता था कि उनके परिवार के सदस्यों को इस तरीके से मौत के सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाएगा। ये कोई सेफ्टी टैंक की सफाई नहीं थी, ये था मौत का सेफ्टी टैंक। देखिए परिवार आप देख सकते हैं कि बेबस लाचार जो माता पिता है, एक उनकी वाइफ जिनकी एक छोटी सी बच्ची है। देखिए परिवार अभी चाहता है कि जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ मिला जाए, जो भी दोषी है उन्हें पकड़ा जाए। और साथ ही साथ अब बता दूं कि परिवार का ऐसा कहना है कि जितने भी आरोपी है या इन्हें जितनों पर भी शक है, जो कंपनी के ओनर तक है वो तक मौके से फरार हो गए। ये पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।